जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के 25 वैसे क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आपसे पूछे गए हैं। लगभग 3 बार 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, माने बार बार रिपीट कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं और खासकर ये मतलब क्वेश्चन जो हैं अक्सर रिपीट कर जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो जो 25 क्वेश्चन का आने वाला है। ठीक है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये कहना तो एक फॉर्मेलिटी है, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर और डिपेंड करता है कि आपकी जो अंतर आत्मा है, जो इच्छा शक्ति है, वो कितना पढ़ाई के प्रति जागरूक है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, हाँ ये एक फॉर्मेलिटी है। बाकी दूसरी बात जो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि इधर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, इन्हें दबा लीजिएगा। हाँ वो दबाना जरूरी है आपके लिए, काहे कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, इसलिए उसको दबा के रखिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, माने मैसेज आपके मोबाइल में मिल जाए। ठीक है, हाँ ऑल में उसको ऑल पर क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा इधर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, एग्जाम पहले जैसा ही होगा। जैसे एग्जाम आपका 2021 के बोर्ड एग्जाम जिस प्रकार से हुए थे, सेम उसी प्रकार का आपको एग्जाम होने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अफवाह के चक्कर में ना रहें और बिल्कुल सही जानकारी पर तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें। आइए, कहता है कि y बराबर, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, y बराबर उत्तरी नहीं चल रहा है, y बराबर है कितना है, y बराबर आपको दिख रहा होगा, ऊपर देखिएगा, ऊपर क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा है, सेक tan इनवर्स x। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका dy बटा dx का मान क्या होगा, यही है ना। पूछ रहा है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। सुनिए, माने इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी dy बटा dx का मान क्या होगा। देखिए, हम आपको बताए हैं कि जितना फंक्शन होगा आपको उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है और आपको फंक्शन को पहचानना भी है। तो देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ पर 2 फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है सेक, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स। एक्स के जगह पर जो है वो ज्यों करते हो, माने कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सेक एक्स इंटू tan एक्स, एक्स के जगह पर जो आपका है उसको ज्यों करते हो, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। ये हो गया डिफरेंशिएशन सेक का। सेक का डिफरेंशिएशन हुआ सेक एक्स इंटू में tan एक्स इंटू, अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह होगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ देखिएगा, आप ये देख सकते हैं कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ सेक है, यहाँ tan इनवर्स x है, तो सेक tan इनवर्स x का मान कितना के बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे y, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो आपका मान निकल के आया dy बटा dx का मान निकल के आया। अब आप चेक कर लीजिए कि यह जो आपके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ये पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में नहीं है, यानी ये चारों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है और लास्ट ऑप्शन लिखता है कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। तो बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 बार पूछे गए हैं, 2009 में, 2016 में और 2019 में। ठीक है, तो देखिए बार बार रिपीट करने का मतलब है कि क्वेश्चन इस टाइप से ज़्यादा पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये भी आप निश्चिंत रहिएगा कि बहुत भारी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है आज का। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका है डी साइन इनवर्स एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बटा में क्या हो जाएगा dx। सुन लीजिए,
अब कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, इसी का नहीं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएशन आपके जुबान पर होना चाहिए। आपके सामने जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर तुरंत लिख देंगे, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, π/2। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, dx। π/2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 के बराबर। अब केवल इसका ही आंसर 0 के बराबर नहीं होगा, इस पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन आने वाला है सबका आंसर 0 के बराबर होगा। तो अब आप कहिएगा कि इस पैटर्न पर और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। रुक जाइए, जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको बता रहे हैं। इस पर आएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बट्टा में dx, इसका भी मान π/2 के बराबर होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0। इस पर आएगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, dx, इसका भी π/2 के बराबर होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0। कुल मिलाकर कहा जाए कि साइन इनवर्स के रूप में हो, कॉस भी इनवर्स के रूप में हो, दोनों का मान समान हो, तो इसका योगफल जो होता है 0 के बराबर होगा। इसका योगफल कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, यानी इसके कोणांक का मान 0 के बराबर होगा। उसी तरीके से tan इनवर्स के रूप में हो, कॉट भी इनवर्स के रूप में हो, दोनों का मान यदि समान है तो उसका योगफल जो है कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी π/2 के बराबर होगा। सेक इनवर्स के रूप में हो, कॉसेक इनवर्स के रूप में हो, दोनों का मान समान हो, तो इसका योगफल π/2 के बराबर होगा। और π/2 एक कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए आप बेहिचक उसका आंसर 0 के बराबर लिख सकते हैं, यदि उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहा जाए तो। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, एक बार क्वेश्चन देखिए और हो सके तो आप लोग एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऑप्शन भी आपके सामने है, तो ऑप्शन देखकर उसका आंसर तो आप लगा ही सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। y बराबर है, y बराबर साइन एक्स क्यू, y बराबर है साइन एक्स क्यू। पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, यानी dy/dx का मान कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि dy/dx का मान कितना होगा। एक बार आप लोग अच्छा से देखिए क्वेश्चन को और इसका जो है जवाब दीजिए आप लोग। एक्स क्यू देख लीजिए, दो फंक्शन हो गया, 1 2, ये पावर x के ऊपर है, माने कोणांक के ऊपर पावर है, ये होल पावर नहीं है। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में जो है उसको ज्यों कहते हो। इसके बाद एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन तो 3x², एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², यानी 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू, 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू। चेक कर लीजिएगा, 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। y बराबर tan²x, y बराबर tan²x, चेक कर लीजिए, y बराबर tan²x, चेक कीजिए, y बराबर tan²x। देखिए y बराबर है tan²x, तो पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, पूछता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दो फंक्शन है, आपको बता दिए हैं पहले ही कि जब होल पावर वाला आएगा तो होल पावर जो होता है सबका बाप होता है, सबसे पहले उसी का क्रिया होगा, उसके बाद ही किसी का क्रिया होगा। यदि होल पावर वाला नहीं है तभी आप किसी का क्रिया कर सकते हैं। यहाँ देखिए होल पावर वाला आ गया, तो एगो होल पावर है, एगो tan x है, माने दो फंक्शन है आपका। तो होल पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है समझिए, dy/dx। होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन आसान है, जितना पावर में है उतना से गुना कर लीजिए, जो फंक्शन है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। इसके बाद ये होल पावर वाला का हो गया डिफरेंशिएशन। अब आपको करना है tan का डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x। अच्छा देखिए, ऐसा है क्या ऑप्शन में,
ऐसा ऑप्शन में है क्या? 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ये आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, तो आप आसानी से जो है इसका जवाब बना सकते हैं। किसी भी प्रकार के डिफरेंशिएशन के सवाल को आप बेहिचक बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और बिल्कुल सही बना सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, यदि आपने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, क्योंकि हमने लगभग सभी कॉन्सेप्ट का वीडियो जो है डाल दिया है और सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिफरेंशिएशन का देखना चाहिए या फिर आप इनवर्स का देखना चाहिए, मैट्रिक्स का देखना चाहिए या फिर डिटर्मिनेंट का, आपको जिसका मर्जी है उसका देखिए आप। ठीक है, लेकिन सबका जो है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपको ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न काफी अलग अलग टाइप का है, ठीक है, और काफी मजेदार भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। सवाल आपका है कि एफ एक्स बराबर tan इनवर्स रूट अंडर कितना? रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अब बटा में है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या लिखता है इसमें जो है x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर है, π/2 से छोटा π/2 से छोटा है, π/2 से छोटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि f डैश π/6 का मान क्या होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद x के जगह पर π/6 यदि आप रखते हैं, π/6 बोले तो 30 डिग्री, यदि आप x के जगह पर 30 डिग्री रखते हैं तो दिए गए डिफरेंशिएशन का मान कितना के बराबर होगा? आपका ऑप्शन भी आपके सामने है, लेकिन आज हम आपको ऑप्शन की बात नहीं करके थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एक कमियां रह जाती है उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाते हैं। आपको बता दिए थे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि ये जो tan इनवर्स x है, तो जो बाहर में है वही अंदर में चाहिए। यदि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में हमको tan चाहिए। अंदर में क्या चाहिए? tan चाहिए। बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में tan चाहिए। अब सुन लीजिए, ये जो आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बट्टा में 1 माइनस साइन एक्स इतना के बराबर में होता है tan, ध्यान से देखिएगा, π/4 प्लस x/2 क्या होता है? तो tan π/4 प्लस x/2। अब सुन लीजिए, अब आप कहिएगा कि ऐसा क्यों हो जाता है। आप एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर में जाइए और आपको वहां पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा, जहां पर इसके बारे में टोटल जानकारी आपको दी गई है कि आखिर इसका मान tan π/4 प्लस x/2 कैसे हो जाता है, पूरी जानकारी वहां पर दी गई है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जहां पर आपको ये दिख रहा है उसके जगह पर tan π/4 प्लस x/2 तो लिख ही सकते हैं, तो लिख दीजिए। जैसे ही यहां पर लिखिएगा आप इसको मिटा लेते हैं तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, और आपको मालूम है कि tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, ये आपका खत्म। तो बचेगा क्या? π/4 प्लस x/2, ये है आपके fx का मान। अब इसका कहता है डिफरेंशिएशन कीजिए, आप एकदम निश्चिंत होकर काज कीजिए। जैसे ही इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 के बराबर, यानी हो जाएगा 1/2। अब आप सुनिए, यहाँ पर x रहता तब ना हम x के जगह पर 30 डिग्री रखते, लेकिन यहाँ पर x तो है ही नहीं है,
तो यहाँ पर जब x है ही नहीं तो x के जगह पर हम मान कहाँ से रखेंगे, रख ही नहीं सकते। इसीलिए x के जगह पर आप कुछ रखिए, लेकिन उसका मान 1/2 ही आएगा, क्योंकि x के जगह पर यहाँ मान बदलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसका मान तो कांस्टेंट आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में 1/2 कहीं पर आपको दिख रहा होगा, आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको 1/2 दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए कि आप फिर भी नहीं समझे तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इसका डिटेल सॉल्यूशन बता दीजिए, तो किसी वीडियो में हम इसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, जब सब्जेक्टिव लेकर आएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो वहां पर इसकी चर्चा कर ली जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं और उसका आंसर बनाना है आपको। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए और एक बार आंसर बनाइए आप लोग। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आज आने वाला है। ठीक है, और सबके सब क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होने वाला है। मतलब फिजूल की पढ़ने का तो अब टाइम ही नहीं रह गया है। अब आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला हो। ठीक है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब वो क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपके बोर्ड एग्जाम के टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, पहले पूछ दिया गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन रिपीट करता है आपके एग्जाम में। ठीक है बाबू, हैं? चलिए अब अगला सवाल आपका है कि y बराबर सेक इनवर्स रूट अंडर x प्लस 1 बटा में रूट अंडर x माइनस 1। इसके बाद आपका है प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर x माइनस 1 अब बट्टा में रूट अंडर x प्लस 1। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, यानी dy बटा dx का मान कितना के बराबर होगा। आराम से समझिए आप, अभी आपको बताए हैं, यहां देखिएगा आप, यदि इसको देखें और पहले इसको चेंज करके आप देखिए यहां पर सेक इनवर्स रूट x प्लस 1 अब बट्टा में यहां है आपका रूट x माइनस 1 प्लस। अच्छा, साइन को यदि आप देखिए यहां पर रूट x प्लस 1 ऊपर में है, यहां पर रूट x माइनस 1 ऊपर में है। यदि आप इसको भी बदल दीजिएगा, माने नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा और ऊपर वाला को नीचे लाइएगा, तो जो साइन है वो कॉसेक बन जाता है। आपको फॉर्मूला बताया गया है कि जब साइन को बदलिएगा तो कॉसेक बन जाएगा, इधर वाला को बदल दीजिएगा तो, जब कॉस को बदल दीजिएगा तो सेक बन जाएगा, जब टेन को बदल दीजिएगा तो कॉट बन जाएगा। तो यहां पर हम किसको बदल रहे हैं, साइन को, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे ला रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर भी ऊपर में है प्लस वाला, नीचे माइनस वाला, तो हमको इधर भी चाहिए। चलिए, तो हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स रूट x प्लस 1 अब बटा में रूट x माइनस 1। अभी आपको जस्ट हम एक चीज बताए हैं, यदि सेक इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो और दोनों का मान समान हो तो उसका योगफल जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी π/2 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। और π/2 एक कांस्टेंट है, तो जब π/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा बाबू, 0 के बराबर। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी भी डाउट के ऊपर कोई संभावना ही नहीं बनता है कि आपको कहीं से कोई डाउट आ जाए। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको हम पिछले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों ने भी कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाएंगे, तो अब आपके सामने आ ही गया है। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, लेकिन दोबारा भी आपके सामने आ गया है, तो कोई बात नहीं है। सवाल आपका है कि dx के पावर x बटा में dx। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, गलती कहाँ होती है देखिएगा, ऑप्शन में भी दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है क्या करेंगे कि पावर से गुना कर लेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और पावर में से एक घटा देंगे। हम
जानते हैं कि अक्सर बच्चे यही गलती करेंगे, जो पावर में रहेगा उससे गुना कर लेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख देंगे, आप पावर में से एक घटा लेंगे। अक्सर बच्चे की गलती यही होगी, ठीक है, और इसी तरीके से उसको बनाएंगे। लेकिन नहीं, ये बनाया हुआ आपका बिल्कुल गलत है, एकदम पूरा का पूरा गलत है। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है ही नहीं जो आप इसको ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता दिए हैं। एक बार और हम क्या निकल जाता है करते हुए, बड़ा गड़बड़ है। खैर चलिए, देखिए यहाँ पर करना क्या है कि ये जो x के पावर x है, x के पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि जो आपका यहाँ लिखा हुआ रहेगा, जैसे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन पहले पहचान लीजिए। देखिए, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो जब फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए, ठीक है, फंक्शन के पावर में यदि कांस्टेंट आ जाए तब तो ठीक है, पावर से गुना कर दीजिए और पावर में से घटा लीजिए। लेकिन यदि फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे है वैसे एक बार आपको लिख देना है। लिखने के बाद बड़ी ब्रैकेट, अब क्या करना है तो ऊपर वाला को ऊपर में लिखना है और नीचे वाला को बट्टा में लिखना है, नीचे वाला को बट्टा में लिखना है, इनटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू लॉग, हमेशा लॉग लिखना है, लॉग नीचे वाला जो रहेगा उसको कोणांक में लिखना है, लॉग के कोणांक में, प्लस c लिखना है। ये आपका आंसर बन गया, यानी x के पावर x से x कट गया 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और प्लस log x, कितना हो जाएगा आपका log x। कभी कभी आपको log e के पावर x लिखा हुआ भी आ जाएगा, ठीक है, या तो log x लिखा हुआ रहेगा या फिर log e के पावर x लिखा हुआ रहेगा, दोनों एक ही चीज है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या तो log x लिखा हुआ रहेगा या फिर log e के पावर x लिखा हुआ रहेगा। समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। हाँ, बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने प्रयास कर लिया होगा, क्या प्रयास कर लिए क्या। क्वेश्चन आपका है कि x बराबर साइन t, y बराबर कॉस t, y बराबर कॉस t, तो dy बटा dx का मान क्या होगा, ठीक है, dy बटा dx का मान क्या होगा। सुन लीजिए, यहां पर है y अलग है और x अलग है, लेकिन पूछता है कि dy बटा में dx का मान क्या होगा। इसका मतलब y वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन और बटा में x वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही नहीं कह रहा है, dy यानी y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और बटा में x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कोई बात नहीं है। चलिए y वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t और बटा में x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos t और साइन बटा cos बराबर क्या होता है तो tan, यानी माइनस tan t, ठीक है। तो dy बटा dx का मान क्या हो जाएगा माइनस tan t के बराबर, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। एकदम एक एक करके सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, आराम आराम से, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है, वक्त हमारे पास है, जितना वक्त है इसका यदि सही से उपयोग करेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स कर पाएंगे एग्जाम में। आपको वक्त का केवल यूज करना है अच्छा से, ठीक है। ऐसे नहीं कि आधा घंटा 45 मिनट आप इधर उधर किए फिर हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा। आपको अभी से जो है लग जाना है एकदम पढ़ाई के प्रति। चलिए देखिए, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन आपका अगला दिख रहा होगा, क्वेश्चन को एक बार बनाने का प्रयास तो कर लीजिए आप, ठीक है। एक बार आप बनाने का प्रयास कर लीजिए, फिर जो होगा उसको देखा जाएगा, वो हम अब कर लेंगे कि हमको करना क्या है। आप एक बार पहले देख लीजिए क्वेश्चन और बनाने का प्रयास कर लीजिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देख लीजिए और जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कर लीजिए।
x बराबर है t माइनस 1/t, y बराबर है आपका कितना है, y बराबर कितना है, सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, t माइनस 1/t। फिर वही पूछ रहा है कि dy/dx का मान क्या होगा। इसका मतलब यही हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन करके और फिर इसका डिफरेंशिएशन करके दोनों को भाग कर लीजिए। नहीं, y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बटा में x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आपको तो डिफरेंशिएशन करने आता है, पहले देखिए t का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, समझिए ठीक से, 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो माइनस 1 में टी स्क्वायर, माइनस 1 में टी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है, माइनस 1 में टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा, एक कॉपीराइट लगवा देगा ये तो, मोरो भैया जाएला महंगा मुंगेर छठी का गाना है ना, अच्छा लग रहा है चलिए अच्छा है। अब ध्यान दीजिए इधर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 में टी स्क्वायर, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको बदल के लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 में टी स्क्वायर, यही तो लिखिएगा ना, y वाला का है, यानी ये dy/dt का मान आ गया आपका। dy का मान छोड़िए, dy का मान समझिए, dy का मान है ये, dt तो कटने ही वाला है, dy का मान है ये, ठीक है। अब x के लिए यदि देखेंगे तो ऐसे ही निकलेगा, x का भी मान, x के लिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1 और प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 में टी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 माइनस 1 में टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 में टी स्क्वायर, यही ना आएगा। और ये जो मान आपका निकल के आया है dx का मान निकल के आया है। अब दोनों मान को यहाँ रखिए, dy के जगह पर क्या है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में टी स्क्वायर बट्टा में इसका क्या है, तो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में टी स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया, आ गया आपका टी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में टी स्क्वायर माइनस 1 इज द राइट आंसर। चेक कर लीजिए आप, चेक कर लीजिए आप, आसानी से चेक कर लीजिए, ऑप्शन को चेक कर लीजिए जल्दी जल्दी, सभी लोग जल्दी चेक कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप आराम आराम से क्वेश्चन को बनाइए, एक एक करके क्वेश्चन को बनाइए, घबराना नहीं है। जो जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप देखिए और क्वेश्चन को खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम तो क्वेश्चन बना ही रहे हैं, आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। देखिए तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर है, y बराबर √x प्लस 1 में √x, ठीक है। पूछता है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, यही पूछ रहा है क्या, हैं? नहीं, यहाँ यही तो पूछ रहा है कि dy/dx का मान कितना होगा। अब आप चेक कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1 में 2 √x प्लस, जब इसको ऊपर ले जाएंगे यानी 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन, पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे, तो जैसे ही ये हो जाएगा आपका 1 में 2 √x -1/2, अब पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ पावर में हो जाएगा -3/2, वो भी बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 √x -1/2 x इंटू √x। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि यहाँ होगा x के पावर -3/2, पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अच्छा, इस 3/2 को क्या लिख सकते हैं, तो x इंटू x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में x इंटू पावर में 1/2 है तो उसको √x लिख सकते हैं, यानी सीधे सीधे हम लिख दिए 1 बटा में x इंटू √x। अब आप चाहे तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 1 बटा में 2 √x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 1/x, यही बच जाएगा ना,
देख लीजिएगा, तो हो जाएगा कितना 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू एक्स माइनस 1/x, यही ना होगा, x माइनस 1/x, ठीक है, हैं हाँ, x माइनस 1/x। आप ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं, और थोड़ा सा बढ़ाने का मन है वो जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो आपके आंसर के ऊपर, ठीक है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन यहां पर दिख रहा होगा आपको, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। y बराबर है log x, ठीक है बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, log x। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, जब इसका आपको dy/dx का मान निकालने के लिए कहेगा तो पहले फंक्शन देख लीजिए, 1 2 3 को फंक्शन है, 3 बार डिफरेंशिएशन। उससे पहले आप देखिएगा कि ई लॉग के कोणांक में ई पूरा है, ई लॉग के कोणांक में ई वाला है, नहीं तो log x का हो जाता है 1/x, तो x के जगह पर ही पूरा है, यानी हो जाएगा log x, ठीक है। ई वाला log का डिफरेंशिएशन किया है तो 1/x, x के जगह पर पूरा है, इनटू अब ई वाला log का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/x, x के जगह पर क्या है log x। अच्छा, ई वाला log का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसके कोणांक में सिर्फ x है, यानी 1/x, तो क्या आ जाएगा 1/x इंटू log x इंटू में log x, ठीक है, ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है, देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला सवाल क्या है, हाँ, और ये जो अगला सवाल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सवाल आपको बता दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं इससे पिछले वाले वीडियो में। अब आपके सामने आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को बना ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि रिपीट हो जाएगा और आप इसके आपके लिए बेहतर हो जाएगा। y बराबर है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो dy/dx का मान क्या होगा, dy/dx का मान क्या होगा, सवाल पूछता है dy/dx का मान क्या होगा, ठीक है बाबू, देख लीजिए। बता दिए थे कि जब रूट के अंदर रूट होगा, रूट के अंदर रूट होगा, रूट के अंदर रूट होगा, एक ही संख्या बार बार लगातार लिखी गई हो डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, बीच में प्लस 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 हो सकता है, माइनस 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 हो सकता है, गुना 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 हो सकता है, ठीक है। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए जब प्लस 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 है, पहले देखिए यहाँ पर dy/dx का मान आपसे पूछ रहा है, तो जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया होगा सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, बटा में आ जाइए 2 इंटू जो फंक्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जितना माने जो यहाँ पर रहेगा फंक्शन के बराबर में आप यहाँ लिखिएगा। यदि यहाँ पर प्लस 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 लिखा हुआ रहेगा तो उसका चिन्ह बदल के यहाँ पर लिख दीजिएगा, प्लस 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 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और साथ में एक हमेशा लिखिएगा, साथ में एक हमेशा लिखिएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आसानी से बन जाएगा, ठीक है बाबू, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, किसी को दिक्कत है क्या, है नहीं ना। चलिए देखिए अगला सवाल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल क्या होगा, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपको अगला यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अगला, यहाँ ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका है डी a के पावर x माइनस x के पावर x। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम बता दिए हैं आपको, जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर a के पावर x का डिफरेंशिएशन तो सब जानता है कि a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a होता है या फिर log a होता है, इतना साउंड करता है, या फिर log a होता है, ये तो हो गया। अब माइनस, ओहो
देखिए जब फंक्शन के पावर पे फंक्शन हो, अभी आप जस्ट देखे हैं कि जब फंक्शन के पावर में फंक्शन हो तो उसका क्या होगा, यही होगा। पहले तो ज्यों का त्यों लिखना है इसको, चलिए ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद ऊपर वाला को ऊपर में, नीचे वाला को नीचे में। इसके बाद नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन अब प्लस, गौर कीजिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद हो जाएगा लॉग नीचे वाला, ठीक है, यही हो गया आपका। हाँ, ये हो जाएगा a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a लिख सकते हैं या फिर लॉग a लिख सकते हैं, माइनस x के पावर x, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग x या फिर लॉग e के पावर x। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, और टाइम भी कुछ हो गया है, मैंने बहुत बड़ा वीडियो भी हम नहीं लेकर आएंगे, 30-35 मिनट का ऐसे वीडियो होगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है, पर डे क्वेश्चन का सीरीज, और साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग हर रोज वीडियो का जो इंतजार कर रहे हैं, कभी कभी वीडियो आने में लेट जो हो जाता है, इसके पीछे का रीजन होता है नेटवर्क, क्योंकि जब नेटवर्क इधर उधर होता है तो फिर सब कुछ इधर उधर कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कभी कभी जो लेट हो जाता है इसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे, ठीक है। वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर ही मिलेगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।